नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे रेशियो के सवालों को करेंगे। और ये जो है सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस सेशन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन जो है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए क्या किया है कि यदि दो संख्याएं दी गई है और एक के मान को कांस्टेंट रखा जाए, तो जिस मान को कांस्टेंट रखा जाता है उसके वैल्यू को, उसके रेशियो को इक्वल करते हैं और दूसरे के अनुपात में वृद्धि या कमी देखते हैं। इस बात को समझिए। जैसे क्या होता है कि दो नंबर दिया हुआ है, एक को इंक्रीज किया गया या एक को डिक्रीज किया गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे किसी क्लास में लड़का लड़की दोनों है, अगर लड़का आ जाएगा तो लड़कों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेगा, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या होगी, कांस्टेंट। इस बात को आपको समझना है कि जो कांस्टेंट रहेगा ना उसको सेम कर देते हैं, और जो कांस्टेंट नहीं रहेगा उसमें इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है या क्या डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसे क्वेश्चन ये है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 8:3। अब कह रहा है कि छोटी संख्या में 50 बढ़ाया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना। देखो, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। छोटी संख्या में आपका क्या किया जाए, 50 बढ़ाया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन क्या है समझिए, यहां समझने का प्रयास करना। देखो, हाँ, दो नंबर है मान लिया जाए 8:3, है ना। पहले, बाद में रेशियो क्या हो जाता है, 2:1। कह रहा है छोटी संख्या में 50 बढ़ाया जाए। किस में 50 बढ़ाया गया, छोटी संख्या में। तो 8 और 3 में छोटा कौन है, 3। बड़ा कौन है, 8। 8 और 3 में छोटा कौन है, 3। बड़ा कौन है, 8। छोटी संख्या में 50 बढ़ाना, स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 50। तो बात समझिए, बड़ी संख्या को क्या करेंगे, सेम। ये 8 है, इसको 8 बनाना है तो किससे गुना करेंगे, 2 से। 2 चौके 8 है, 2 2, इसको 4 से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 4 एकम 4। हुआ क्या कि किसमें 50 बढ़ाए, छोटी संख्या में, तो बड़ी संख्या को क्या करेंगे, सेम। ये 8 है, इसको भी 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए किससे गुना, 4 से। 4 दूना 8, 4 एकम 4। बड़ी संख्या पहले भी 8 और आज भी 8। छोटी संख्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1। और क्वेश्चन में बढ़ाया कितना जा रहा है, 50। तो एक का वैल्यू 50, एक का वैल्यू 50, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है 8। 8 का वैल्यू क्या होगा, 50 गुना 8, 5 40, यानी 400 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिए, दो नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ, 8:3। छोटी संख्या में 50 बढ़ाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:1। किसमें 50 बढ़ाया, छोटी संख्या में। किसमें 50 बढ़ाया, छोटी संख्या में, तो बड़ी संख्या क्या होगा, सेम। तो ये 8 है, इसको 8 बनाना है तो किससे गुना, 4 से। 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी बड़ी संख्या पहले भी 8 और आज भी 8। छोटी संख्या बढ़ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1। क्वेश्चन में बढ़ा कितना रहा है, 50। तो एक का वैल्यू 50, तो बड़ी संख्या 8, 8 का वैल्यू क्या होगा, 400। बात समझ में आई। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, कॉन्सेप्ट समझिए। दो बर्तन के दूध को मिलाकर जब तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए पहले बर्तन में उपस्थित दूध और पानी के योग को समान करते हैं। उसके बाद दोनों बर्तन के दूध के अनुपात को एक साथ और पानी के अनुपात को एक साथ जोड़कर नया अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, दो बर्तन है, एक बर्तन में दूध पानी है, दूसरे बर्तन में दूध पानी है। दोनों को मिक्स कर कर नए बर्तन में डालना है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक बर्तन में दूध पानी, दूसरे बर्तन में दूध पानी, दोनों को मिक्स कर कर नए बर्तन में डालना है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को सेम करते हैं। क्या करते हैं, सेम करते हैं, यानी सब मिक्सर की क्वांटिटी को क्या करेंगे, इक्वल। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग बना नहीं पाएंगे। पहले दोनों को सेम करते हैं, उसके बाद दोनों का दूध एक जगह और पानी एक जगह। दो बर्तन के मिश्रण को मिलाकर नए बर्तन में डालना है ना, तो दो व्यक्ति कम मिलता है जब दोनों का गुण और नेचर क्या होता है, सेम। यानी दोनों का गुण और नेचर सेम होगा, यानी दोनों कांस्टेंट होगा, तभी ना मिलेगा। एगो बहुत अमीर दोस्त, एगो बहुत गरीब दोस्त, दोस्ती होगा नहीं ना। दोस्ती कब होगा, जब दोनों का लेवल क्या हो, सेम।
तभी ऐसा हो सकता है। यानी कि इसके लिए सबसे पहले जैसे लोहे वाला बर्तन है, अब मिट्टी वाले बर्तन को कह रहा है कि हमारा साथ चलो हम नदी पार करवा देंगे, करवा देगा क्या? रास्ते में उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो सबसे पहले तब दोनों की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? सेम। दोनों की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? सेम। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे समझिए। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले समझना होगा आपको। देखो, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 5:3 है। दोनों को मिलाकर नए बर्तन में डाला जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इसको समझिए कैसे बनाएंगे। एक बर्तन में दूध पानी है ना, दूसरे बर्तन में दूध पानी है ना, एक में मिल्क और वाटर, दूसरे में मिल्क और वाटर। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है? 5। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है? 8। हमने क्या कहा? दो व्यक्ति तभी मिलता है जब दोनों का गुण और नेचर क्या होता है? सेम। सबसे पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम। यहाँ इसके पास 5 रुपया है, यहाँ पर इसके पास 8 रुपया है। जब तक सेम नहीं होगा मिक्स नहीं कर सकते। तो इसको 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 और 8 2 16। ये टोटल 5 है ना, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 5 3 15। यहां भी टोटल 40 हो गया और यहां भी टोटल क्या हो गया? 40। रेशियो निकालना है किसका? मिल्क और वाटर का। रेशियो निकालना है किसका? मिल्क और वाटर का, है ना। तो दोनों का दूध एक जगह जोड़ दीजिए और दोनों का पानी को क्या करिए? एक जगह जोड़ दीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 49/31, तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49/31, यानी 49/31। दो व्यक्ति कम मिलता है जब दोनों का गुना नेचर क्या होता है? सेम। टोटल 8, टोटल 5। पहले 8 से इधर गुना, 5 से इधर गुना। 8 3 24, 8 2 16, 5 5 5 25, 5 3 15। ये भी 40, ये भी 40। दोनों को मिक्स करना है ना, तो दोनों का दूध एक जगह और पानी एक जगह, दूध और पानी का अनुपात निकल गया। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसके पहले इसको हम लोग क्लीन कर ले, है ना। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। यहां पर समझने की बात क्या है, समझिए इसको, है ना। देखो, कोई व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन पानी मिलाकर बेचता है और X% लाभ कमाता है। इस तरह के प्रश्न में जो लाभ होता है वो पानी के कारण होता है और पानी का जो कॉस्ट होता है वो नहीं होता है, अतः लाभ का प्रतिशत वही होगा जो पानी की मात्रा को दर्शाता है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, दूध और पानी का अनुपात 100:1 होगा। इस पॉइंट्स को हम लोग लिखे हैं, इसको समझिए। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। अगर कंपेयर किया जाए तो ये भी 100%, ये भी 100%। लेकिन अगर इसका कंपेयर इससे करोगे तो इसका परसेंटेज ज्यादा और इसका परसेंटेज क्या? कम। तो कोई भी चीज जो होता है ये अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। लेकिन कंपेयर कर देंगे तो इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा और इतना इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहली बात याद रखिए, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। दूसरी बात देखिए, कोई बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं सारा मिल्क क्रैमुल पर बेचता हूं, यानी जितना मैं खरीदे उतने में बेच देते हैं। सारा मिल्क कॉस्ट प्राइस पर सेल करते हैं, यानी जितना में खरीदे उतने में क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, और तब भी लाभ कमाता है। तो नॉर्मल सा बात है कि लाभ क्यों कमाता है? लाभ क्यों कमाता है? पानी मिलाने के कारण। पानी मिलाएगा तभी ना लाभ होगा। तो जो लाभ होता है वो किसके कारण होता है? पानी मिलाने के कारण, है ना। तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो जो लाभ है वही तो पानी है, जो लाभ है वो क्या है? पानी। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि ये कोई व्यक्ति क्रैमुल पर दूध बेचने की घोषणा करता है लेकिन पानी मिलाकर बेचता है और 25% लाभ कमाता है। दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कहता क्या है कि जितना दूध खरीदे, जितना में खरीदे उतना ही में बेच देते हैं और तभी 25% प्रॉफिट गेन करता है। आखिर प्रॉफिट क्यों गेन करता है? क्योंकि पानी मिलाता है। अगर पानी नहीं मिलाएगा तो प्रॉफिट होगा क्या? तो जो प्रॉफिट है वही ना पानी है, जो प्रॉफिट है वो क्या है? पानी। समझिएगा सर, क्रैमुल दूध और पानी का अनुपात है ना, दूध और पानी का अनुपात समझिए। दूध और पानी, दूध और पानी। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%,
कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 25%। जो प्रॉफिट होता है वो किसके कारण होता है? पानी के कारण। तो जो प्रॉफिट है वही ना पानी है, जो प्रॉफिट है वो क्या है? पानी। रेशियो निकालेंगे तो ये 4:1, ये दूध और पानी का अनुपात निकल गया। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, कितना परसेंट प्रॉफिट गेन करता है? 25%। कहता है मैं जितना में खरीदा उतने में बेच देता हूँ, तब भी 25% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? पानी मिलाने के कारण। तो जो पानी है वही तो प्रॉफिट है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो इजिली निकल गया। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। हाँ, इस बात को एक बात और समझिएगा। क्या कह रहा है? कांस्टेंट का अर्थ होता है कि वह कभी नहीं बदलेगा। कांस्टेंट का अर्थ क्या होता है? वह कभी नहीं बदलेगा। जो पदार्थ या वस्तु कांस्टेंट है उसकी मात्रा या प्रतिशत को ध्यान में रखकर प्रश्न को आसानी से बनाया जा सकता है। कांस्टेंट खुद ही कहता है कि मैं कोई कमिटमेंट कर दूं तो खुद की भी नहीं सुनता। इसका मतलब क्या होगा? लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिए, जो कांस्टेंट रहे ना उसी से मतलब रखना है। जो अपनी बात से पलटे उससे मतलब नहीं रखना है। कभी कुछ और बोले फिर कुछ और बोले, उस तरह के व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं रखना है। लाइफ में हमेशा एक बात ये रख रही है कि किससे मतलब रखना है? जो कांस्टेंट रहे, जो कांस्टेंट रहे। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, इस बात को, है ना? कह रहा है, समझिए, 20 kg ताजे खरबूज में 96% पानी है। अब कह रहा है कुछ दिन बाद धूप के कारण तरबूज में पानी की मात्रा 95% आ गई। तरबूज का अब वजन कितना है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले पानी था उसमें, तरबूज में पानी तो बहुत ज्यादा होता है। अब उसको सुखा दिया गया, सुखाया जाएगा तो पानी तो उड़ेगा। पल्प, पल्प यानी गुद्दा, गुद्दा क्या रहेगा? कांस्टेंट, उसको सिट्ठी भी बोलते हैं। गुद्दा, पल्प, सिट्ठी सब एक ही चीज होता है। अगर पानी उड़ा दिया जाए तो पानी तो उड़ जाएगा। कांस्टेंट क्या होगा? सिट्ठी। उसी से मतलब रखना है, उसी और इसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं रखना है। जैसे अंगूर में क्या है? पानी है। अगर उसको सुखा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? किशमिश। किशमिश में पानी नहीं होता है, कम होता है। तो नॉर्मल सा बात है, उड़ा क्या? पानी। कांस्टेंट क्या हुआ? पल्प यानी गुद्दा। हमको गुद्दा से मतलब रखना है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 20 लिख लिए। 20 kg आराम से आप लिख लीजिए। 96% पानी था, कुछ दिन बाद 95% पानी रह गया। तो कांस्टेंट क्या होगा? पल्प। अगर 96% पानी, हमने क्या कहा? जो कांस्टेंट रहेगा उसी से मतलब रखना है। अगर 96% पानी है तो पल्प कितना परसेंट है? 4। क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। अगर 96% पानी है तो पल्प कितना परसेंट है? 4। बाद में पानी 95% है तो पल्प कितना परसेंट है? 5। यानी गुद्दा कितना परसेंट है? 5%। जो कांस्टेंट है, पानी तो उड़ेगा, कांस्टेंट क्या होगा? पल्प। 96% पानी तो पल्प 4, 95% पानी तो पल्प 5। 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 चौके 20, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा। तो 4 चौके 16 kg आंसर। बात समझ में आया? तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है सर, इसके बाद क्वेश्चंस पे जब जाएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा, है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। किसी थैले में किसी थैले में ₹X, Y और Z है, ABC के रेशियो में। नोटों का कुल मूल्य ₹8 है। तो ₹X के नोट की संख्या, Y के नोट की संख्या, Z के नोट की संख्या निकालना रहता है। तो सबसे पहले टोटल मूल्य कितना है? R। किस रेशियो में है? X A के रेशियो में तो X A, Y B के रेशियो में तो Y B, Z C के रेशियो में Z C। और जिसका वैल्यू निकालना है, A निकालना है तो A से गुना, B निकालना है B से गुना, C निकालना है C से गुना। R टोटल क्वांटिटी है, X A Y B Z C इंटू B। X A Y B Z C इंटू C। तो ये एक तरीका हुआ, एक फॉर्मेट है, इससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन हम एक शॉर्टकट बताएंगे जिसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखो कैसे है। जैसे एक एग्जांपल समझो। क्वेश्चन ये है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात, संख्या का अनुपात, जिनके मूल्य का अनुपात 1:2:3 है। कुल मूल्य ₹30 है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले समझिए, कुल धन कितना है? कुल धन कितना है? ₹30। ₹30 में क्या क्या है? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, है ना? इनकी संख्या का अनुपात कितना है? 1, 2 और 3।
25 पैसा कै गो है बाबू? 25 पैसा कै गो है? एगो। संख्या दिया हुआ है तो मूल्य निकलेगा, और मूल्य देगा तो संख्या निकले। 25 पैसा एगो 25 पैसा, 10 पैसा दो गो 20 पैसा, अब 5 पैसा तीन गो 15 पैसा। 25 पैसा एगो 25 पैसा, 10 पैसा दो गो 20 पैसा, 5 पैसा तीन गो 15 पैसा। कुल धन 30 रुपया है। 30 रुपया का मतलब अगर कहा जाए तो 3000 क्या होगा? पैसा। एक सेट का मूल्य बताइए, एक सेट का मूल्य बोलो। 25 पैसा, 20 पैसा और 15 पैसा, टोटल कितना हो गया? 25 पैसा, 20 पैसा और 15 पैसा, टोटल कितना हो गया? 60 पैसा। टोटल कितना हो गया छोटू? 60 पैसा। और कुल धन दिया हुआ कितना? 3000। तो हम कह सकते हैं कि 60 का वैल्यू जब 3000, तो एक का वैल्यू क्या होगा? 50। एक का वैल्यू क्या होगा? 50। तो एक का वैल्यू 50, दो का वैल्यू 100 और तीन का वैल्यू 150। तो हम कह सकते हैं कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 150। बात समझ। 25 पैसा कितना पीस है? एक पीस। 10 पैसा कितना पीस है? दो पीस। 5 पैसा कितना पीस है? तीन पीस। 25 पैसा एक पीस, 10 पैसा दो पीस, 5 पैसा तीन पीस, टोटल 60 पैसा। 60 पैसा और टोटल दे रहा है 3000। तो 60 बराबर 3000, एक बराबर 50, एक बराबर 50, दो बराबर 100, तीन बराबर 150। तो 25 पैसे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना निकल गया? 150। तो यही पूछ रहा है ना, संख्या दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे? मूल्य। और मूल्य देता है तो क्या निकालते? संख्या। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। जैसे ए में क्या जोड़े, बी में क्या जोड़े, सी में क्या जोड़े और डी में क्या जोड़े, ये क्या हो जाए? समानुपाती। मतलब इनका रेशियो जो है बराबर हो जाए। ए में क्या जोड़े, बी में क्या जोड़े, सी में क्या जोड़े, डी में क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए। ए में क्या जोड़े, बी में क्या जोड़े, समानुपात, सी में क्या जोड़े और डी में क्या जोड़े। बात समझ में आया? ए में क्या जोड़े, बी में क्या जोड़े, सी में क्या जोड़े, डी में क्या जोड़े, ये क्या हो जाए? समानुपाती। मतलब इनका रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोपोर्शन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्रॉस करोगे, फिर एक्स का वैल्यू निकालोगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको बेसिक से इसके लिए फॉर्मूला है बी सी माइनस ए डी बटा ए प्लस डी और माइनस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से बन सकता है। लेकिन हम बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये है, 6, 14, 18, 38 में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या है। 6 में क्या ऐड करें, 14 में क्या ऐड करें, 18 में क्या ऐड करें और 38 में क्या ऐड करें, ये क्या हो जाए? प्रपोर्शन। यानी कि 6 में क्या जोड़े बटा 14 में क्या जोड़े, ये इज इक्वल टू का साइन है, 18 में क्या जोड़े और 38 में क्या जोड़े कि ये क्या हो जाए? समानुपाती। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम बताए थे कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम में ऑप्शन तो जरूर रहेगा। जनरली जनरल कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो ऑप्शंस तो मिलेंगे। अगर एक जोड़ते हैं तो 7/15 कटेगा ही नहीं। बट यही अगर दो जोड़ देंगे ना, यहाँ 6 में अगर दो जोड़ दें, 14 में दो जोड़ दें, इज इक्वल टू 18 में दो जोड़ दें, एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दिए? 2, और 38 में जो दो जोड़ दें, ऑप्शन से बना सकते सर। 8/16 और यहाँ 20/40। तो क्या सर अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया कि नहीं? तो क्या जोड़ने पे आया? 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 6 में क्या जोड़े? 2। 18 में क्या जोड़े? 14 में क्या जोड़े? अगर दो जोड़ा जाए ना तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? ये तो समझ में आया। लेकिन इसको हम लोग अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी हम लोग बना सकते हैं। देखो कैसे। जैसे देखो 6, 14, 18 और 38, तो अभी फार्मूला दिए थे ना, ये अंदर ये समझिए ए बी सी डी, बी सी माइनस ए डी
BC माइनस AD बटा A प्लस डी माइनस B प्लस C। फॉर्मूला दिए थे ना, BC माइनस AD बाई A प्लस डी माइनस B प्लस C। ये फॉर्मूला पे भी आप लोग बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर? तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बनाओगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। हाँ, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसको समझिएगा। क्या क्या रहा है? जटिल अनुपात निकालना है या मिश्रित अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे? जैसे आपके एग्जाम में दे देगा 3:4, 2:3 और 3:5। अब इसका कहेगा कि मिश्रित अनुपात निकाले, तो कुछ नहीं करना है। अगर मिश्रित अनुपात निकालना है या मिक्स करना है तो सबका पहला और सबका आखिरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। 3 × 2 × 3 और यहां पर क्या करेंगे, सबका आखिरी 4 × 3 × 5। तो बोलिए 3×3 = 9 × 2 = 18 और 4×3 = 12 × 5 = 60। 2 से काटेंगे, 2 से 3 से ये 2 से कटेगा, 6 से काट देंगे, 6×3 = 18 और 6×10 = 60, यानी 3:10। ये आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। मिश्रित अनुपात निकालना है तो सबका पहला और सबका आखिरी अगर गुना कर देंगे तो आपका काम आसानी से हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसी में आप वाला पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है, समझो। क्या कह रहा है कि वर्गमूला अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? वर्गानुपात निकालना है। जैसे 3:4 दिया है और इसका वर्गानुपात बोल दे, तो वर्गानुपात बोल दे तो कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता ही क्या है? स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा? 16। ये आपका वर्गानुपात हो गया। और यही अगर वर्गमूला अनुपात कहे तो ये भी आप बना सकते हो। जैसे वर्गमूला अनुपात कह दे तो कैसे बनाओगे? यानी स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अगर कह दे 16:25 दे दे और इसका वर्गमूला अनुपात कह दे ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसका डायरेक्ट रूट कर दोगे, तो रूट कर दोगे तो वर्गमूला अनुपात यानी 4:5 आपके एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अगर त्रिघात यानी क्यूब क्यूब निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा निकालना है? क्यूब। क्यूब निकालना है तो 3:5 का अगर क्यूब घन घन वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका क्यूब और इसका भी क्यूब, यानी 27:125। क्लियर? और यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे आपका क्यूब रूट निकालना है, मान लिया 27:64 दे दे और इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट यानी कि घनमूला अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट निकाल देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आया? तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, क्यूब निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए। बस ये नाम जो है ना थोड़ा सा टिपिकल देखने में लगता है कि वर्गमूला अनुपात, मिश्रित अनुपात, तो हिंदी थोड़ा सा टिपिकल होने के कारण प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मिक्स निकालना है, तो सबका फर्स्ट और सबका लास्ट गुना कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सर बेसिक्स बातें थी। अभी तक जो हम पढ़ाए आपको, जो भी बात बताएं, ये सारा बेसिक्स बात था। तो ये जो 2 क्लास हम आप लोगों को पढ़ाएं, इस 2 क्लास के दरमियान आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि बेसिक्स क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट मिल चुका। हम आपको पहले भी बोले थे कि रिजल्ट के लिए 2 चीज चाहिए, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट तो मिल चुका। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, 100-150 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस नहीं ना करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। और उसको आप लोग को रिवीजन करना होगा, कोई यूज करना होगा, तभी होगा, है ना। तो बस आपको यही कहेंगे कि हम अपना 100% दे रहे हैं, आप अपना 100% दो। आप कॉपी लेके बैठो, इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना। इसी तरह से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन इतना देर तक जो आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ मास्टरमाइंड आशुतोष सर मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ये बताने वाली बात नहीं है। और
हाँ, आपका सहयोग ही हमको आगे लेके जाएगा और आपको भी हम अपना स्तर से, अपने स्तर से जहाँ तक पहुँचाने का प्रयास होगा, हम कोशिश करेंगे, आपके रिजल्ट में सहयोग दिलाएँगे, है ना? तो बस आपको लगे रहना है और प्रैक्टिस करना है, धीरे-धीरे रिजल्ट आपके पास होगा 100%। तो हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे, हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया, है ना? थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।